माँ तो भी ना यूके बापू की थोड़ी सी 12,000 रुपये की पिलसन खातर इतनी माथा पच्ची करने लग रही है और मेरा भी टाइम बर्बाद करने लग रही है, खुद का भी टाइम बर्बाद करने लग रही है। अरे इससे ज़्यादा तो रुपये मैं अपनी तनख्वाह के रूप में अपने कर्मचारियों ने दे दियूँ हूँ। किसी की 25,000 सैलरी है, किसी की 50,000 सैलरी है, मैं इससे ज़्यादा तो पीछे दे दियूँ हूँ। क्यों 12,000 रुपये के बदले इतनी माथा पच्ची कर रही है और मेरा और अपना टाइम खराब करने लग रही है। मोहित यह बात चिड़के अपनी माँ से उस टाइम कहने लग रहा था जब दोनों स्टेट बैंक की एक लंबी लाइन में लग रहे थे। लाइन में लगने की बजाय वो माँ ने कहने लग रहा था कि माँ तो घर जाना, क्यों माथा पच्ची करने लग रही है 12,000 रुपये की बात है भाई। इस तरह की बात मोहित इसलिए कह रहा था क्योंकि मोहित का जो कारोबार था वो करोड़ों रुपया का था और बहुत सारे उसके एम्प्लॉयज़ थे उसमें जिसने वो अच्छी अच्छी तनख्वाह दिया करता। स्वभाव भी था कहने का कि 12,000 रुपये उसके लिए कोई वैल्यू नहीं करे थे। इसने घमंड कह लो या इसने ब्योत कह लो, इसने कुछ मर्जी कह लो, आप कोई दिक्कत नहीं थी। दरअसल था यूँ के मोहित के पिता हैं विशंबर नाथ जी का 3-4 महीने पहले निधन हो गया। दरअसल वो एक टीचर रहे हैं सरकारी और उनकी पेंशन आया करी थी 24,000 रुपये और 24,000 रुपये पेंशन आया करी थी तो 12 साल हो गए थे उसने रिटायरमेंट ना। तो जब उनका निधन हो गया तो जो प्रशासनिक सेवाओं के अकॉर्डिंग एक प्रावधान बना रखा है कि जब हस्बैंड गुजर जाता है तो उसकी आधी पेंशन उसकी बहू ने मिला करा है। उसकी बहू ने मिलेगी आधी पेंशन 12,000 रुपये क्योंकि 24 ने मिला कर दी। तो उसके प्रोसेस के लिए उसके औपचारिकता खातर दोनों बापू माँ बेटा बैंक में खड़े थे। तो भाई माँ ने सुन ली बात, समझ ली बात, लेकिन ज़्यादा कुछ जवाब नहीं दिया। शायद उसको वैल्यू समझ में आई होगी कि पेंशन होनी कितनी ज़रूरी है। तो वह अपने सारा सूरा काम करके घर आ गई और घर में एक माहौल चल रहा था। माहौल ये था कि उसके पोते का जन्मदिन था अगले दिन। पोते ने अपनी दादी से कहा था कि दादी हाँ बेटा मैंने साइकिल चाहिए अपने जन्मदिन पे। और दादी ने प्रॉमिस कर दिया था कोई बात नहीं लाडे, मैं तेरे जन्मदिन पे साइकिल ले आकर दूंगी। साइकिल की कीमत 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, लेकिन बैंक के खाते में तो जीरो थे सरला देवी के, क्योंकि पेंशन बंद ही कोनी थी। तो कॉन्फिडेंस तो था कि पेंशन आज नहीं तो कल बंद ही जाएगी। तो पर उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, पोते का मान रख लूँ और 10,000 रुपये मांग लियो पते मोहित की बहू पते, और मैं फिर छोरे ने पोते ने अपने साइकिल ले आकर दूंगी। तो एक दिन उसने अपने छोरे थे कहा मोहित बेटा मैंने 10,000 रुपये की लोड है, 10,000 दिए। पहले तो उसने गुरसी का अपनी माँ का नहीं देखा, फिर अपनी बहू से बोल पड़ा नुनू करके माँ ने 10,000 रुपये चाहिए भाई, तने 10,000 रुपये देने हैं। वो बोली कि हाँ कोई बात नहीं दे दूंगी। तो जब उसने 10,000 रुपये माँ ने उस बहू पते मांगे तो उस बहू ने 10,000 रुपये दे दिए अपनी सासू से। लेकिन 10,000 रुपये दिन दी नैनू कहा माँ हाथ बड़ा टाइट है, खर्चे देख के करिए, ज़्यादा फालतू खर्चे ना करिए। यह बात माँ ने सुन ली। सुनने के बाद वह साइकिल की दुकान पर चली गई और वहाँ पर साइकिल ऑर्डर कर दिया। और जब यह बात मतलब जब पैसे दे रहे थे वो 10,000 रुपये, उस टाइम तो थोड़ा सा नेगेटिव बिहेव था उनका, थोड़ा सा नेगेटिव माइंडसेट था कि पता नहीं 10,000 रुपये कड़ा लावेगी, कड़ा बाड़ेगी 10,000 रुपया, कदे खराब करेगी, कड़ा करेगी। लेकिन जब सामने ने देखा कि साइकिल आ गया उनके छोरे का, तो सांझ का टाइम बड़ा खुशनुमा था। उन्हें ये था अब चलो कोई बात नहीं, सही जगह पीछे लाया माना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हालांकि जब विशंबर नाथ जी जिया करते तो सरला ने मांगने की जरूरत नहीं पड़ा करती। अपना महीने के खर्चे के नाम पे वो मोटे पीछे उसने दे दिया करता, जितना मुहार बनया करता उसी ते वो अपना खर्चा भी कराया कर दी और अपने पीछे भी बचा लिया कर दी, अपनी सेविंग्स कर लिया कर दी अपने कुछ पर्सनल खर्चा खातर। हालांकि इस टाइम भी मोहित उसने कमी नहीं रखने देता। मोहित उसके सारे खर्चे दे है, उसके दवाई बट्टी के, कपड़े के, खाने के, पीने के, आने के, जाने के। लेकिन जब बात उसने न्या हो कि भाई वाह किसी तरह इनाम दे दे, होली दिवाली दे दे, कड़ी दान कर दे, तो उस तरह के पीछे उसने बार बार अपनी बहू पते मांगने पड़ा है। और बहू फिर वही बात क्या है माँ टाइम थोड़ा हमारा चल रहा है, मंदा चल रहा है और पीछे देख कर खर्च करियो, कदे नू गति की पीछे बांट दो। इस तरह की बात बहू हर बार पीछे दिन दी अपनी माँ ने कह कर दी और या हर बार बात माँ का यानी सरला का चुभ्या कर दी। इसलिए कई बार वह मांगे नहीं करी थी। एक दिन क्या होया कि सरला की छोरी जो दूसरे गांव में ब्याह रखी थी वह आ रही थी और सरला का जी करे था कि अपनी बेटी ने 2,000 रुपये का सूट पड़वा के दे दूँ, लेकिन सरला के खाते में तो कुछ था नहीं। बहू पते मांगने का उसका जी नहीं करे कि बहू फिर सुनाओगे इस तरह की बातें। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरी पेंशन बन जाएगी अगली बार, तो अगला पिछला मैं बराबर कर दूंगी, इस बार मेरी बेटी ने न्यू जान दे दूँ। तो उसने अपनी बेटी से कह दिया कोई बात नहीं बेटा तेरा अगली बार कर दूंगी। जैसे ही उसकी बेटी जान लगी तो पाछे दे बहू आई और अपनी सासू ने थोड़ा सा झिड़क बोली अके अम्मा घर की ध्यानी ने, घर की छोरी ने खाली हाथ थोड़ी भेजा कराए। यह बात कह के 2,000 रुपये वाला सूट
गली पड़वा दिया, उसने गाड़ मारा था एक कपड़े बेचने वाला, 2000 रुपये का सूट पड़वा के छोरी ते दे दिया और कह दिया गला या सिमाई के पीछे, और घर जा कैसे तो खुद सिम ली या फिर समवा लिए बेटा, और पहले मैं थोड़ा सा बिजी थी इसलिए मेरा ध्यान नहीं रहा। अब तू टेंशन न लेवा, तेरी भाभी तेरा भाई तेरी माँ तेरे गिला खड़े हैं, हर तरीके से तना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। छोरी भी अपना लेकर सूट अपनी ससुराल में चली गई। एक और वाक्य होया, जब सरला की छोटी बहन कृष्णा सरला के लवाई, कृष्णा का ब्योत घना माड़ा था। उसने सोचा क्यों ना मैं सरला पर थोड़े से पीछे पासे धारे ले लूँ ताकि मेरी सेटिंग आ जा। लेकिन जब उसने देखी कि सरला बार बार अपनी बहू पते पीछे मांगने लग रही है, बहू पते ही मांगने पड़ा है, थोड़ी सी हिचकिचाहट है, तो फिर कृष्णा ने सरला टोकी नहीं तो फिर अपना वापस चली गई। भाई उसकी भी मदद नहीं हुई यार, सरला भी अपनी बहुपतें मांग नहीं पा रही थी। इस तरह की चीज़ें उनके परिवार में चल रही थी। अपने ज़रूरी खर्चे के लिए तो सरला की मजबूरी थी, और मजबूरी भी कहती मोहित दे दिया करता पीछे। लेकिन जब बात दान दक्षिणा की आ जाए, किसी की होली दिवाली मनाने की आ जाए, किसी ते हूँ दान दक्षिणा देने की आ जाए, तो उस टाइम मांगना पड़ा करता। और मांगने में फिर वह जब भोखण दिया करती, वह कुछ सना कर दी, लाने दिया कर दी, तो उस तरह की चीज़ में अजीब सा लग करता सरला ना। जब छोरी थे, जब 2000 देने की बात कही उसने कि घर की दैनी ने के खाली हाथ भेजा करें, घर की छोरी ने के खाली हाथ भेजा करें, उस लाइन में भी अपनापन कम था, वो लाना ज़्यादा था। तो इस तरह की बहुत सारे वाक्य हो गए थे, सरला के मन में खटास सी पैदा हो गई थी। लेकिन फिर एक दिन एक वाक्य होया, सरला के मोबाइल पर पहली बार स्टेट बैंक का SMS आया, और सरला ने आश्चर्य से मैसेज खोल के देखा तो पिछले 6 महीने की पेंशन 72,000 रुपये उसके खाते में क्रेडिट हुए थे। यू क्रेडिट होने का मैसेज था कि 72,000 रुपये तेरे खाते में क्रेडिट हुए है। वह फटते ही पास के ATM में गई, 10,000 रुपये कटवा कर ले आई। और जब सरला घर पे आने लग रही थी तो अपने ही बेटे की करोड़ों की संपत्ति से ज्यादा वजन था उसके इस पिलसन वाले 10,000 रुपये में। ऐसा फील कर रही थी और मैं तो जमा मारणी सी लग रही हूं। दोस्तों, सरला का आत्मविश्वास और उसके कदमा की चाल बताने लग रही थी, पिलसन ना सम्मान निधि क्यों कया कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो उनसे पेंशन आवन अधिकारी, इनकी पेंशन को एक और नाम से पुकारा जाता है जिसका नाम होता है सम्मान निधि। और ये मरते दम तक हमारे बुजुर्गों ने सम्मान मिलता रहे, ये सरकार की एक बहुत अच्छी पॉलिसी रही थी। आज तो नहीं है, आज तो चीज़ें गड़बड़ हो चुकी है, जिस वजह से हमारे बुजुर्ग सम्मान तो बहुत कम पावा है, लेकिन वृद्ध आश्रम में ठिकाना ज़्यादा पावा है। चीज़ें बहुत बिगड़ रही हैं। मैंने आपने सब ने मिलकर हमारे कल्चर को बचाना है, हमारे कल्चर को ठीक करना है। घर में व्यवहारिक चीज़ें देखनी है, सुननी है, समझनी है, अपनानी है, तब जाकर के ही चीज़ें बेहतर होंगी, अच्छी होंगी। इसके अलावा आप सभी को पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। सुबह की टाइमिंग 10 बजे और शाम की टाइमिंग है 9 बजे। बहुत सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, वो अपनी क्लासेस लगा रहे हैं। बहुत जल्द उन बच्चों के फीडबैक्स भी आप लोगों के साथ साझा करूंगा, और भी बहुत सारे ऐसी वीडियोस साझा करूंगा कि मेरे पढ़ाने का तरीका अजब है, गजब है। बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ, बहुत सुंदर सुंदर देसी एग्जाम्पल्स के साथ मैं इंग्लिश बोलना सिखाता हूँ। राम राम दोस्तों।